गौमूत्र का प्राइस 3 से 4 गुना ज्यादा कैसे है दूध के प्राइस से, सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। आप बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे टाइप, ये वही लोग हैं, ये धर्म के ठेकेदार। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस आ गए हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत से अलग अलग टाइप के लोग आ गए हैं जो चीखते फिरते हैं एक तरफ कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बॉडी बिल्कुल शुद्ध हो गई है ये मेरे मूत्र को डालने से। आप मेरे मूत्र का चमत्कार, ये चमत्कार खाली मेरे मूत्र में ही नहीं बल्कि आपके मूत्र में भी है। इसकी जो रूट कॉज है, मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं अंधभक्ति है, अंधविश्वास है। यहाँ पर बेसिकली जितनी भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस मैंने देखी गौमूत्र के ऊपर, इनमें किसी में भी कहीं पे ये प्रूव नहीं किया गया कि इसको पीने से कोई हेल्थ बेनिफिट होता हो। इस पर कोई ढंग की रिसर्च नहीं की गई है अभी तक। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी एक लैब में किया गया था, ह्यूमन बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया अभी तक कि गौमूत्र पीने से ये ठीक हो जाएगा, ये हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि इससे बेनिफिट्स मिलेंगे तो मैं उन्हें कहूंगा आप जाके अपने साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कीजिए, प्रूफ कीजिए उसे साइंटिफिकली, तो बिल्कुल हम लोग उसे बिलीव कर लेंगे। ये कहना कि गौमूत्र को पीने से उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, बॉडी शुद्ध हो जाएगी, ये सब सरासर बकवास है यहाँ पे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, इस अंधभक्ति और अंधविश्वास से बचे रहिए। कि कांग्रेस के एक मिनिस्टर हैं, मेरे को शायद उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, उनको कैंसर हुआ था, वो जो 3 महीने जो गौशाला में रहे थे। इन कांग्रेसी सांसद ने गौमूत्र के फायदे गिनाए। आपको बता दें कि ऑस्कर को कैंसर था। उनके अनुसार वो तमाम तरीके के उपचार करवा चुके थे मगर वो नाकाफी साबित हुए। तभी उन्होंने एक आश्रम के संपर्क में आने के बाद गौमूत्र पीना शुरू किया और कैंसर पर विजय पा ली। इतना ही। I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. कि जो गाय का मूत्र है और ह्यूमन जो आदमी का मूत्र है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। हमारा गौमूत्र के ऊपर एक पेटेंट है, उससे हम दवाई बनाते हैं जो कि एंटी कैंसर है। और एंटी कैंसर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो जब भी कैंसर जो है सेल्स को जो वो अटैक करते हैं। जय गौ माता जय गोपाल। जैसे कि इस ध्रुव राठी ने, जो कि सनातनी विरोधी है, जो वक्त वक्त पर सनातन धर्म को अपमानित करता रहता है, इसे यह नहीं मालूम कि गौ माता हमारे लिए सनातन धर्म है, गौ माता हमारे लिए राष्ट्र धर्म है। आज इस ध्रुव राठी को हमारे वैज्ञानिक सनातनी श्री जितेंद्र कुंद्रा जी जवाब देंगे, क्योंकि इसने प्रश्न किया था कि आज तक किसी ने भी गौमूत्र पर कोई भी रिसर्च नहीं किया है। तो हमारे सनातनी जितेंद्र कुंद्रा जी इसे पूरा जवाब देंगे। आप सबसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी हमारे गौ सेवक हैं वो विशेष तौर पर इसे शेयर करें और उस ध्रुव राठी को जवाब दें कि जो गाय का मूत्र है और ह्यूमन जो आदमी का मूत्र है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। गाय के मूत्र के ऊपर यूएसए में, केवल यूएसए में 20 पेटेंट हैं और भारत में करीब जो है वो 20 पेटेंट भारत में हैं जो कि लोगों ने करवाए हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आईआईटी के प्रोफेसर हैं। तो अगर आपको गाय के मूत्र के बारे में अगर आपको समझना है तो मैं उसका एक छोटा सा साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं कि जो आप खाते हो वही आपकी बॉडी के अंदर जाके एंजाइम्स के तौर पे जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब वो उसको पचाएगा तो उसके बाद में बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे। और गौमूत्र में भी इस तरह के कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं जो कि एंटी कैंसर है, एंटी लेप्रोसी है और उसके साथ में एंटीबायोटिक हैं जिसके ऊपर की दवाइयाँ बनती हैं। मेरा अपना जो है वो एक्सपीरियंस है कि हमने जो वो 2 पेटेंट करवाए हैं, उसके अंदर जो है वो हमने देखा है कि जो गाय के मूत्र से हम जो क्रिस्टल्स निकालते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, वो कैंसर के लिए बहुत उपयोगी हैं। और अगर किसी को लिवर साइरोसिस है या किसी को स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ आप बनाते हो उसमें जैसे पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, इसमें भी एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर जो वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसी प्रॉपर्टीज़ को लेके जो साइंटिस्ट हैं वो यीस्ट बनाते हैं, यीस्ट से जो वो आपका डिफरेंट मेडिसिन जो है वो बनाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। और इसके बाद में जो जैसे एलजी है या काफ़ी सारी उस तरह की जो मेडिसिन हैं वो ये सारा कुछ बनाते हैं।
लेकिन अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम उसके गाय के पेट के अंदर है। उसके अंदर जो पेट का जो सिस्टम है उसकी 40 मीटर जो है वो इंटेस्टाइन जो है वो 40 मीटर इंटेस्टाइन में आप देखो तो पूरी की पूरी वेजिटेबल्स या जैसे आप कह सकते घास वो सारी की सारी डाइजेस्ट होके दूध बनता है। तो इसका मतलब कि बहुत सारी एंजाइम्स होंगे उसके अंदर। और अगर आप साइंटिफिकली उसको देखो तो यही एंजाइम जो होते हैं ये बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो हम यही एंजाइम्स लेते हैं और यही एंजाइम जो है वो ब्लड में जाके एंटी कैंसर या एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेल्स को देते हैं। तब जाके सेल्स जो है वो उसको फाइट करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। इसी तरह से जो गाय का जो गोमूत्र है, गोमूत्र से हमने क्रिस्टल्स जो निकाले हैं वो हमने उनको यूज़ किया है, उनको बहुत सारी मेडिसिन में हमने यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद में देखा है कि इसकी जो मेडिसिन बनती हैं वो एक तो हाइजेनिक होती हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसका केमिकल जो है वो डिसॉल्वेबल है और ह्यूमन बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो गाय एक वर्कशॉप है जिसके अंदर कि बहुत सारे अंदर उसके अंदर जो वो सिस्टम्स हैं जो अपना आउटपुट देते हैं। और गोमूत्र एक प्रोडक्ट है, गाय से पंचगव्य मिलते हैं, उसमें से एक जो है गव्य जो है वो मूत्र के हिसाब से मेरे को लगता है कि ये जो चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने अंग्रेज़ों की जो रिसर्च है वो देखी है, हमने अपनी हिंदू पद्धति को रिसर्च के जो हमारे पॉइंट्स थे हमने उनको जो एक्सप्लोर नहीं किया। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि हिंदू कल्चर, हिंदू जो है वो उनका जो है गाय के ऊपर जो रिसर्च है उसके ऊपर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनको बहुत हद तक सफलता भी मिली है। बहुत दुख होता है कि ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि गोमूत्र और ह्यूमन जो आदमी का मूत्र है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो ह्यूमन है वो कुछ भी खा सकते हैं। हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खाते हैं। इसी कारण से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मूत्र में इतने वो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो मूत्र जो वो उसमें जो वो कोई वो है। और सबसे ज़्यादा जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो मूत्र में होती हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले लोग जो अगर कहीं के कट जाता था तो उसके ऊपर गोमूत्र भी अगर लगा लेते हो तो वो जो वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी के कारण वो जख्म जो है जल्दी भर जाता था। शायद ये आपको अपने दादाजी से पूछना चाहिए कि क्या ऐसा है। अगर वो कहते हैं कि है तो आप उसको मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिए। बिना रिसर्च किए जो वो आप जो कह रहे हैं वो गलत है। और साथ में जो गोमूत्र है, गोमूत्र की जो रिसर्च जो हुई है उसके ऊपर इसलिए गोमूत्र के अंदर पावरफुल जो वो एंटीबायोटिक्स हैं क्योंकि जो गाय है वो अगर जंगल में चर रही है तो वो कई सारी जो जड़ी बूटियों को वो खाती है और वो जो जड़ी बूटियों को खाने के बाद में उसका जो असर होता है वो गाय के दूध में और गाय के मूत्र में ज़रूर दिखाई देगा। अगर आप गाय को जिस तरह की आप डाइट दोगे उस तरह की डाइट आपको दूध में रिफ्लेक्ट होगी और मिलेगी। इसीलिए जो पुराने लोग हैं वो गाय अपने घर में जो रखते थे उनको वही चीज़ खिलाते थे जो उनके साथ में घर में बनती थी और इसी कारण से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, दूध की प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होती थी। इसी तरीके से जो गोमूत्र है उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप उसके ऊपर जो अगर आप चाहते हैं तो हम जो है वो इसके ऊपर आपको पूरा वॉल्यूम्स ऑफ वर्क है जो कि लोगों ने किया हुआ है वो हम आपको दिखा सकते हैं। हमारा गोमूत्र के ऊपर एक पेटेंट है, उसके अंदर हमने जो वो उससे जो वो कुछ क्रिस्टल्स जो है वो एनालाइज किए हैं और वो जो क्रिस्टल्स हैं उससे हम दवाई बनाते हैं जो कि एंटी कैंसर है। और एंटी कैंसर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो जब भी कैंसर जो है सेल्स को जो वो अटैक करते हैं तो वो एक पूरी की पूरी उसके ऊपर शील्ड बना देते हैं जिससे कि कैंसर बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे जो है वो सूख के कैंसर जो है ख़त्म हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कांग्रेस के एक मिनिस्टर हैं, मेरे को शायद उनका नाम नहीं मालूम लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, उनको कैंसर हुआ तो वो जो 3 महीने जो गौशाला में रहे थे। उन्होंने अपने आप जो है वो ये किया है कि मेरा कैंसर। इन कांग्रेसी सांसद ने गौमूत्र के फायदे गिनाए।
आपको बता दें कि ऑस्कर को कैंसर था। उनके अनुसार वो तमाम तरीके के उपचार करवा चुके थे, मगर वो नाकाफी साबित हुए। तभी उन्होंने एक आश्रम के संपर्क में आने के बाद गौमूत्र पीना शुरू किया और कैंसर पर विजय पा ली। इतना ही 3 महीने में ठीक हो गया। और इसका जो है वो प्रूफ आपको नेट पे मिल जाएगा। और अगर आपको जो वो ज़्यादा रिसर्च करनी है तो आप वो कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं। I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life. ये वही बात है कि जिसको ये प्रॉब्लम आती है तो उसको जब आप गौमूत्र में जब दवाइयाँ लेता है तो उसको पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुंद्रा जी। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी सनातनी हिंदुओं को दी। मैं अपने सभी सनातनी हिंदुओं से कहना चाहूँगा, जितेंद्र कुंद्रा जी ने तो अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस दुष्ट ध्रुव राठी को इसी प्रकार से हम लोग जवाब देते रहें। जय गौ माता, जय गोपाल।